आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। हेलो गाइस, वेलकम टू सबका मालिक टेक, जहां मैं हूं आपकी होस्ट सिमरन और यहाँ मेरे साथ आज मानस और मुंजर दोनों मौजूद है काफ़ी टाइम बाद। वैसे मानस, आपके लिए ये जो वीकेंड था ये रिलैक्सिंग था या फिर आप भी मेरी तरह ही थे कि मजाक चल रहा है क्या? मतलब आफ्टर अ न्यूज़ दैट ब्रोक दिस वीकेंड। ये मतलब पर्सनल उसमें पूछ रहे हो, प्रोफेशनल उसमें पूछ रहे हो? एक दोनों टाइप में बता दो। पर क्या हुआ वाला ये जो आपने बोला कि मेरे जैसा था, क्या हुआ आपके साथ न्यूज़ ब्रेक होने से? ऑफ कोर्स, लाइक एलॉन मस्क ने जो वो 44 बिलियन की ट्विटर खरीदने की जो डील की थी, उन्होंने कहा कि अब वो ट्विटर नहीं खरीदेंगे। तो मेरे लिए ऐसा था कि यार पहले तो ट्विटर खरीदने का इतना हल्ला, अब कैंसिल करने का, तो लाइक मजाक चल रहा है क्या? मतलब कुछ वीकेंड पे क्या फर्क पड़ा? लेकिन यार मतलब प्रोफेशनली ऑल्सो की लगा अब अच्छा, अब ये भी एक न्यूज़ आई है, अब इस पे भी कवर करना है। ऐसे इतने सारे गैजेट्स कम थे जो एलॉन मस्क ऊपर से कौन न्यूज़ ब्रेक करने लगे। वीकेंड पे कोई ऐसा सच फर्क नहीं पड़ा। वीकेंड जैसा था वैसे ही था। वीकेंड बड़ा बिजी था, हेक्टिक था बड़ा। सारे वीकेंड आजकल वीकडेज ज़्यादा हेक्टिक होने लगे ऐसा लगता है। बट सरप्राइजिंग था, थोड़ा सा सरप्राइजिंग इसलिए था, टाइमिंग ऑफ द जो अनाउंसमेंट था वो सरप्राइजिंग था। मतलब ये सरप्राइजिंग नहीं था कि नहीं खरीद रहे, वो तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, हम कई बार बात कर चुके हैं, पॉडकास्ट में भी कर चुके हैं, हमारे यूट्यूब पे भी बात कर चुके हैं कि मजाक चल रहा है, ये कुछ ज़्यादा सीरियस है नहीं इस चीज़ को लेकर। पर टाइमिंग जो थी अनाउंसमेंट की वो थोड़ी सी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अब इस टाइम पर थोड़ा सा ये इस तरह से डाल देंगे कि नहीं लेना। ओके, और मुंजर आपने एक्सपेक्ट किया था क्या? मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट जब इतना लेट हो रहा था और उन्होंने ऑलरेडी कहा था कि ट्विटर डील होल्ड पे डाल रखा है, तो कहीं ना कहीं ये तो था ही कि कुछ ना कुछ होने वाला है। इसका कुछ सॉलिड है नहीं कि एक्वायर कर ही लेंगे। और अभी भी, अब जबकि उन्होंने ट्विटर डील कैंसिल करने के लिए ऑफिशियली कह दिया है, तो अभी भी ये कह लेना कि हो गया ख़त्म, तो ये बहुत दूर की बात है। अभी ट्विटर डील चलेगा, कुछ समय तक चलेगा, क्योंकि ट्विटर ने भी तैयारी करी। और एक होता है कि ये क्या इन्होंने कहा है, क्यों कहा है ना, ये तो हम डिस्कस करेंगे ही, बट पीछे की क्या स्टोरी है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है इस चीज़ में। पहले भी कुछ कंपनियों को अधिग्रहण करने की तैयारी कर रहे थे और काफ़ी सारी चीज़ें, एक्सपर्ट्स भी अलग अलग राय रख रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस वजह से कैंसिल किया है वही जेन्युइन वजह है। कुछ कह रहे हैं कि जेन्युइन रीज़न कुछ और ही है जिसकी वजह से ट्विटर डील वो कैंसिल करने के लिए बेचैन है, चाह नहीं रहे ट्विटर को ख़रीदना। सो मुझे लगता है कि ये जब होल्ड उन्होंने किया था तो उसके बाद से उतना अनएक्सपेक्टेड मूव नहीं है। इतना तो एक्सपेक्टेड था कि उन्होंने जो लॉजिक दे करके होल्ड किया था उसका अप्रोप्रिएट जो रिप्लाई मांग रहे थे ट्विटर की तरफ से, ट्विटर ने अप्रोप्रिएट रिप्लाई नहीं दिया था उनके अकॉर्डिंग। तो ये तो मतलब ये तो होना ही था वाला। और इन जनरल भी जब ट्विटर इन्होंने बिड प्लेस की थी उसके बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पे ट्वीट्स वगैरह आ रहे थे, जिस तरह के कमेंट्स हो रहे थे, जो थोड़ी बहुत हमें कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ें भी सुनने को मिल रही थी। पराग अग्रवाल के साथ भी एक ट्विटर पे थोड़ा सा किसी चीज़ को लेके छोटा मोटा, हालांकि बहुत डायरेक्ट नहीं था वो, कभी भी आउटराइटली जाके नहीं बोला कि कुछ डिफरेंसेस ऐसा दिखाया नहीं, पर कहीं जाके कोई मीम डाल दिया, कहीं जाके कोई इमोजी डाल दिया, वो तो सब सारी चीज़ें चल रही थी। उससे ऑब्वियस था कि यार चीज़ें अच्छी तो नहीं है। मुझे याद है हमने एक पॉडकास्ट में भी इस बारे में बात की थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मुंजर लगे तब बहुत वो था कि नहीं मेरे को नहीं लगता है, तो मैंने तब भी कहा था कि यार बट होल्ड करने के बाद फिर मुझे लगने लगा था कि उस समय तो मतलब बिल्कुल नहीं लगा था, वाकई सही बात है, मेरे को नहीं लगा था। मुझे लगा था कि डील हो ही जाएगी, अब फाइनल हो चुकी है, डील हो जाएगी। मानस क्योंकि एग्जिट में भी तो $1 बिलियन देना होगा, तो $1 बिलियन इतना इजी थोड़ी है, भले ही वर्ल्ड रिचेस्ट पूरा ये भी देखना ना कि जब इस तरह की डील $44 बिलियन, पहली बात तो छोटा अमाउंट है नहीं, दूसरा ऑल कैश डील थी। ऑल कैश डील किसी भी, अच्छा हमारे इंडिया में तो ऐसा होता भी नहीं है कि अगर दो अलग अलग बिजनेस का जो होता है ना कि एक बिजनेस आप चलाते हो और आप जाके कोई दूसरा बिजनेस खरीदने लग जाओ, इतनी बड़ी ऑल कैश डील हमारे तो होने नहीं देंगे। अगर होता तो इन्वेस्टर्स के पीछे, प्रमोटर्स के पीछे पड़ जाते हैं ये लोग। तो वहाँ पर तो ये इतना बड़ा हो भी पाया कि भाई गाड़ी बनाने वाला बंदा कह रहा है कि मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खरीद लूँगा,
गाड़ी बनाना और सोशल मीडिया अलग अलग चीज़ें होती है बहुत। तो उन्हें तो ऐसा बोला गाड़ी बनाना, जैसे वो गराज वराज में गाड़ी बनाना। जो Exactly. हमारे यहाँ पे ये अलाउड नहीं है। हमारे यहाँ जो रूल्स हैं, अगर आपका गाड़ी का बिजनेस है, आप सडनली जाके कोई और अनाज का वो टेक ओवर नहीं कर सकते इस तरह से। तो वहाँ पर ये मतलब होना भी बहुत बड़ी बात थी कि चलो हो रहा था, चल रहा था। बट यस, अनफॉर्चुनेट है, फॉर्चुनेट है मुंजर कि नहीं हो रहा। अच्छा है ना खरीदे तो ठीक ही है, क्योंकि बहुत छीछाल इधर ऑलरेडी हो चुका है इनको लेकर के, और कई कुछ फैसले, ये काफ़ी ऐसी ऐसी बातें इन्होंने पिछले कुछ समय से ट्विटर पर कही हैं, जिससे मतलब ऐसा लगने लगा था कि वाकई ट्विटर का फ्यूचर वैसा ही होगा जैसे एक बंदा ट्विटर को ख़रीद लिया है और बिल्कुल चला रहा है। क्योंकि अब ओपिनियन अलग अलग लोगों के हो सकते हैं, लाइंस अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन फिर ये आकर के लेफ़्ट राइट सेंटर इन्होंने शुरू कर दिया पूरी तरीके से पॉलिटिक्स का, कि कभी मेरे को राइटिस्ट कहा जाता है, कभी लेफ्टिस्ट कहा जाता है, कभी सेंटर में होता हूँ, मैं वहीं का वहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए लोगों की ओपिनियन बदल गई। तो ये उसके बाद जब अपोज लोगों ने किया कि इन्होंने खरीद लेंगे, मतलब एक तबका खुश भी हुआ था कि चलो अब बदल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, अकाउंट्स बैन, ट्रम्प फिर बीच में आ गए, उन्होंने भी कहा, अभी एक स्टेटमेंट ट्रम्प ने फिर दिया था तो उस कि पर बोल दिया इन्होंने, झूठा बोल दिया ट्रम्प को कि ये नहीं खरीद रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि अब जब फाइनल हो चुका है, उनकी तरफ से फाइनल हो चुका है, एक तो मिसलीडिंग हेडलाइन बहुत चलती रहती है इंडस्ट्री में कि ट्विटर डील कैंसिल हो गई। अभी कैसे कह सकते हो कि ट्विटर डील कैंसिल हो गई, बिकॉज अभी तो उन्होंने अपनी तरफ से रखा है, ट्विटर तो भाई राशन पानी लेकर के चढ़ा हुआ है उनके ऊपर की मतलब क्लियर कट वो ब्रेड टेलर है ना, उन्होंने कहा है कि मतलब खरीदना ही होगा। उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि लीगल एक्शन भी इसीलिए लिया जाएगा ताकि वो इन्फोर्स कराए और डील को कंप्लीट कराए। अब तो तुमने बोल दिया तो खरीदो। पर ये कितना इंटरेस्टिंग है, पहले जब इन्होंने कहा था कि खरीदना है, ट्विटर कह रहा है हम तो नहीं बेचेंगे, हाँ, अब ये कह रहा है मैं नहीं खरीदूंगा, कह रहा नहीं अब तू खरीद, अब तो खरीद के वो दे। स्टेटमेंट जो उनका ट्वीट था ना, उनके ट्वीट से यही पता चला कि अब तो हम, और उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि हम एलॉन मस्क को सू कर देंगे और उन पे मुकदमा करेंगे, ये था कि हम एक्शन लेंगे लीगल इस वजह से कि आपको ये डील कंप्लीट करनी होगी, आप ये खरीदो, अब ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। तो वो चीज़ है। अब वो इलॉन मस्क मीम ट्वीट कर रहे हैं कि अब ये कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती खरीदो और कोर्ट में जाने के लिए बोल रहे हैं। एलॉन मस्क का एक बड़ा अच्छा ट्वीट था, उन्होंने एक ट्वीट करके एक लंबा सा, चूंकि मीम ही ट्वीट करते हैं तो उन्होंने मीम लिखा। हाँ, तो मानस, एलॉन मस्क ने रीज़न बताया कि जो ट्विटर है वो उन्हें बॉट्स का डेटा नहीं दे रहा है, जिस वजह से उन्होंने ये डील कैंसिल की है। तो आपको क्या लगता है कि यही रियल स्टोरी है या इसके पीछे भी कुछ और मसला है? जो अभी मुंजर भी कह रहा था कि मतलब बहुत सारी इधर उधर से खबरें तो देखो आ ही रही हैं कि ये यार, ये पता है क्या होता है, देखो यार, आप $44 बिलियन की डील करने गए हो, आप एक ट्विटर जैसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खरीदने गए हो, तो इतनी बड़ी डील सिर्फ इस बात पे तो कैंसिल नहीं हो सकती। ये मतलब मानो या ना मानो कि मुझे एक यार कोई डेटा नहीं दिया उन्होंने, और डेटा भी ऐसा नहीं कि उन्होंने कंप्लीटली नहीं दिया, वो कह रहे हैं 5-7% है, एग्जैक्ट फिगर नहीं दे रहे आपको, मोटा मोटा उन्होंने बता दिया कि इतना कुछ है, इससे ज़्यादा हमारे पास भी नहीं है। सिर्फ इस बात के ऊपर आप पूरी की पूरी डील ख़राब नहीं कर सकते, इसके आगे पीछे 2-4-5 चीज़ें और होंगी। बहुत बड़े ईगोज़ भी हैं यहाँ पर, यू हैव टू फैक्टर इन दैट कि जो लोग इन्वॉल्व हैं वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, चाहे वो ब्रेड टेलर हो, चाहे पराग अग्रवाल हो, रियान पराग बोलने लग गया था, राजस्थान रॉयल्स से क्रिकेटर है पराग अग्रवाल हो, चाहे एलॉन मस्क, तीनों जो हैं बहुत बड़े बड़े ईगोज इन्वॉल्व हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके कई सारे तो हमें नाम भी नहीं पता होंगे जो इस डील का पार्ट होंगे। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स ऑब्वियसली होते हैं। तो सिर्फ ये, हालांकि कभी चीज़ें इनमें से बहुत सारी बाहर आएंगी नहीं, हो सकता है कुछ चीज़ें 10-15 साल के बाद कोई एक बुक लिख देगा, उसमें रिवील करेगा कि क्या हुआ था ट्विटर डील को, एक मूवी बना देगा उठा के, उसके ऊपर नेटफ्लिक्स पे सीरीज आ जाएगी, तब हमें सब पता चलेंगे चीज़ें। अक्षय कुमार को कोई रोल दे दे ये इसमें यार, इसमें नहीं करेंगे, इसमें कहीं पेट्रियाटिज्म वाला एंगल ही नहीं है इसमें। ऐसा होता है कि एलॉन मस्क अपना घर बेच के ट्विटर खरीद रहे तो अक्षय कुमार कर लेते। बेच तो दिया सारा घर, वैसे टेक्निकली उनके पास कोई घर नहीं है एलॉन मस्क के साथ, होमलेस पर्सन राइट नाउ, उनके पास कोई घर नहीं। पर खरीद नहीं रहे ना यार, अगर सब कुछ कर आके देश के लिए ट्विटर खरीदते तो फिर सारे के सारे घर उन्होंने देश हित में बेच दिए, भले ही वो। एनीवेज, पर मुझे ना मंजरी काफ़ी अटपटा लगा कि अगर आप इतनी बड़ी डील कर रहे हो तो आप उसके पहले थोड़ी बिहाइंड स्टडी तो करोगे, आपको पहले ही इंश्योर कर देना चाहिए था कि आपको इतने सारे बॉट्स का डेटा चाहिए। ऑलरेडी ट्विटर ने कहा था कि 5% या ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7% बॉट्स है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो मस्क ने जब इतनी बड़ी डील सामने रखी तो उन्हें पहले ही ये सब चीज़ें इंश्योर कर लेनी चाहिए थी। आपको नहीं अटपटा लगा ये? किया होगा, बिल्कुल किया होगा, इतनी बड़ी 44। लेकिन आप देखो पैटर्न इस चीज़ का समझिए कि अप्रैल में
ये 44 से 53 बिलियन डॉलर का था, ठीक है, 53 से 44 बिलियन डॉलर पे आके सेटल हुआ। अब उन्हें ट्विटर अगर खरीदना भी है, खरीदना चाहते होंगे मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि ट्विटर से उनके काफी इंटरेस्ट जुड़े हुए भी हैं, तो ट्विटर खरीदना चाहते होंगे, बट एक बार को बॉट वाला वजह तो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्लियर कट बॉट वाली वजह नहीं हो सकती है, बिकॉज उन्होंने भी तो अपना क्या कहते हैं ऑडिटिंग एंड ऑल करवाया होगा ना कहीं से आउट। अब तो यार ऐसा है कि ट्विटर पे आप आउटसाइड सिक्योरिटी एक्सपर्ट और बहुत सारे हैं जो बता सकते हैं कि कितने, इनफैक्ट उन्होंने कई बार कहा था कि लोगों से कहा था कि आप वेरीफाई करके बताओ कि कितने बॉट्स हैं। तो ये बड़ी हल्की बातें थी कि लोगों से आप कह रहे हो, जबकि आप वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन हो, यू कैन डू एनीथिंग भाई। एनएसओ जैसी एजेंसी व्हाट्सएप हैक करके आपको सब कुछ कर दे रही है, तो आप तो कुछ भी कर सकते हो टेक्निकली वैसे। तो अभी फिर उसके बाद क्या लगता है कि उन्होंने पैसे कम कराए और उसके बाद इन्हें लगा कि ट्विटर 44 बिलियन डॉलर में अगर खरीद लेते हैं तो बॉट वाला एक फैक्टर तो था ही, दूसरा फैक्टर ये था क्योंकि इनके पास सोशल मीडिया चलाने की एक्सपर्टीज नहीं है, ठीक है। मानस ने जैसे कहा गाड़ी बनाते हैं, वो अलग बात है कि बड़ी गाड़ी बनाते हैं और वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन है, बट एट द एंड ऑफ द डे चीफ तो गाड़ी बनाते हैं ना, है तो इंजीनियर हो बंदा, मतलब चीफ इंजीनियर है, उसका डेजिग्नेशन चीफ इंजीनियर है, मतलब सीईओ तो है ही बट चीफ इंजीनियर भी लिखता है वो। तो उस वजह से इनके पास एक्सपर्टीज नहीं है। अब इसका ये मतलब नहीं है, अब ये एक लॉजिक होता है ये वो तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी, इसका ये मतलब थोड़ी कि सारे बिजनेस रन कर लेंगे वो। तो बाद में शायद उनकी टीम या फिर उन्हें ये रियलाइज हुआ होगा कि ट्विटर हम वैसे नहीं चला सकते, या फिर हो सकता है कि आइडेंटिटी खो दे या लेफ्ट राइट सेंटर जितना हुआ, और इतने समय में उन्होंने रिएक्शन भी लेने का काम किया ना, रिएक्शन चारों तरफ से मिले, फीडबैक्स मिले, तो मुझे लगता है कि रिएक्शन नेगेटिव रिएक्शन भारी पड़ गए, क्योंकि कई बार किलस के इन्होंने ट्वीट किया था, ट्वीट से देख करके लगा था कि बहुत परेशान है, और ट्वीट से लगा था कि सब लोग कोई बोल रहा है कि आप राइटिस्ट हो गए, आप अगेंस्ट जो बाइडन हैं, आप ट्रंप के खेमे के हैं, इस तरह की चीजें बहुत सारी चलने लगी। तो उन्हें लगा कि अगर ऐसा होने लगा तो फिर, और मतलब बहुत प्रोमिनेंट ट्विटर के फेसेस मैंने देखे हैं जो काफी एक्टिव रहते हैं, इनफैक्ट वैसे लोगों ने भी अपोज किया जो ट्विटर के हैंडल से ट्वीट करते थे, ठीक है, ट्विटर के हैंडल से, क्योंकि उन्हें ट्विटर ने अपना हैंडल का एक्सेस दे रखा था, तो उससे ट्वीट करते थे। तो उन लोगों ने मतलब ओपनली अपोज किया कि वो अगर खरीद लेते हैं तो ट्विटर रहेगा ही नहीं पहले जैसा। तो हो सकता है कि ये भी एक रीजन रहा होगा बैक ऑफ होने का, उन्होंने सोचा होगा कि हो सकता है कि उतना फायदा ना हो, या फिर हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, या एक और चीज हो सकता है, ये सोच रहे हो कि 44 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन कम करा दो, 30 बिलियन डॉलर, और वो तो है ही, वो तो इन्होंने शुरू बिलियन डॉलर डे वन से जब से बिड प्लेस करा है तब से यही करा है कि भाई शिट पोस्टिंग इतनी करी से हम बोलते हैं सोशल मीडिया पे, ताकि ट्विटर के जो शेयर्स हैं वो गिरे, कंपनी का वैल्यूएशन कम हो, और जो चीज़ अब मैं 100 रुपये में खरीद सकता हूँ और मेरे को 70 में मिल रही है तो क्यों नहीं खरीदूं। एग्जैक्टली, चाहे उसके लिए मेरे को छीछा लेदर करनी पड़े, सामने वाले पे ऐसे इंक फेंकनी पड़े, जो भी करना पड़े वो मैं करूँगा, बट मैं उसका वैल्यूएशन कम ला के उसको कम में खरीदूंगा। 44 बिलियन से अगर 35 बिलियन पे 40 बिलियन पे आ गए, $4 बिलियन बच जाएंगे ना, कुछ और खरीद, साथ में कूबू खरीद लेंगे एक छोटा सा उतने में। अच्छा मुझे आई मीन मानस, जब ट्विटर खरीदने वाली बात हुई थी तब चारों तरफ काफ़ी हल्ला हुआ था, मतलब काफ़ी शोर शराबा हुआ था। अब जब उन्होंने खरीदने से मना कर दिया तो इतना ज़्यादा हल्ला देखने को नहीं मिला। तो क्या लगता है आपको कि लोग जो है वो अब समझ गए क्या कि ये मस्क का तरीका है कि वो उठ के आके कुछ भी कर देंगे, ऐसे कुछ? थोड़ा सा तो देखो लोगों के ओपिनियन में चेंज तो ऑब्वियसली हुआ है। मतलब लास्ट मेरे को याद है 2 साल पहले तक जब जो कुछ भी बोलते थे, जब लास्ट ईयर उन्होंने बिटकॉइन डोजकॉइन उनको लेकर ट्वीट करे तो यार लोग बड़ा सीरियसली लेते हैं इनको। अब तुमने एक बिटकॉइन खरीद लिया, ट्विटर पे डाल देंगे एक बिटकॉइन ले लिया, अरे क्यों बता रहा है, ले लिया है ना। बट लोग देखते कि अच्छा ये इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, इसका मतलब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है। ओ मैंने कुत्ता पाल लिया, इसका नाम मैंने कुछ रख दिया, क्या रखा था, शिबा है ना, रख दिया। तो वो लोग उस समय बड़े इंटरेस्ट से देखते थे, फॉलो भी करते थे। फिर उन्हें धीरे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो कुछ भी बोलते हैं, फिर बैक ऑफ भी कर लेते हैं। बिटकॉइन के साथ हुआ था, पहले उन्होंने बोला कि हम टेस्ला में पेमेंट्स लेंगे बिटकॉइन के साथ, फिर इन्होंने यूटर्न ले लिया कि एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है, नहीं लेंगे पेमेंट्स। फिर इन्होंने डोज कॉइन के लिए भी पहले बहुत प्रमोट करा, उसके बाद उन्होंने फिर डोज कॉइन के लिए बोल दिया एक इंटरव्यू में कि ये सस्टेनेबल नहीं है, ये तो ऐसा ही है, अगर आपके पास पैसा है तो, मतलब मैं तो उन लोगों को कहता हूँ उनका बहुत पैसा डाल दो, उनका नहीं है उनको नहीं करना चाहिए। फिर अब ये तीसरी चीज़, आप ट्विटर के लिए आपने पहले बोला खरीदूंगा, फिर नहीं खरीदूंगा, फिर ऐसे खरीदूंगा, ये करूंगा, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लोग भी वो वाली कहानी थी ना, शेर आया वीडियो वाली कि वो आया, वही हो रहा है इनके साथ। अब थोड़ा सा लोगों ने सीरियसली लेना बंद कर लिया, इसलिए शायद जब से ये ट्विटर वाली डील हुई भी थी
तब से लगातार ये बातें कहीं ना कहीं देखो चल रही थी, बैकग्राउंड में चली रही थी ना कि यार शायद नहीं खरीदेगा, ये बेवकूफ़ बना रहा है, ये लास्ट में काटेगा, तो वो हो गया। और एक मीम मैं बताता हूँ जो उन्होंने शेयर किया था, कब शेयर किया था, कल शेयर किया था रात में। उन्होंने लिखा था कि 4 फेसेस थे उनके हंसते हुए। मीम पढ़ रहा हूँ मैं, लोग ध्यान से सुने इसे। एक्चुअली पहले लिखा था दे सेड आई कुडंट बाय ट्विटर। पहले बोला उन्होंने कि लोगों ने कहा कि आप मतलब ट्विटर ने कहा कि ट्विटर नहीं खरीद सकते हो आप, कहा था ना शेयर होल्डर्स ने कि नहीं बेचेंगे हम। फिर उन्होंने कहा कि हम बॉट के बारे में नहीं बताएंगे इन्फॉर्मेशन आपको। अब वो कह रहे हैं कि हम आपको कोर्ट में फोर्स करेंगे कि आप ट्विटर खरीदो, ठीक है। फिर उसके बाद अब कह रहे हैं नाउ दे हैव टू डिस्क्लोज बॉट इन्फो इन कोर्ट। अब उन्हें कोर्ट में आकर के बॉट इन्फो डिस्क्लोज करना होगा, पहले उन्होंने नहीं किया, अब फोर्स कर रहे हैं, अब खुद वो बॉट इन्फो को आकर के कोर्ट में डिस्क्लोज करेंगे, जो कि करेंगे। और एक चीज और है ट्विटर का, हाँ ट्विटर ने वैसे वकील टॉप लॉयर को हायर किया सू करने के लिए जिन्होंने पॉइजन पिल टर्म का इन्वेंशन किया। पॉइजन पिल टर्म अभी आया था कुछ समय पहले जब इलॉन मस्क को साइडलाइन किया जा रहा था कि सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिल करके पॉइजन पिल नाम का एक टर्म है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन टाइप से कुछ भी होगा, मे बी, आई एम नॉट अ बिजनेस पर्सन। तो वो उस बंदे को लेकर के आए हैं ताकि तगड़े तरीके से एलॉन, चूंकि वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन है तो ट्विटर तगड़े तरीके से इन्हें सू करने की तैयारी में है। और बिल्कुल अब ये है कि अब तो खरीद लो। मुंजिर के चेहरे पे अगर मैं कह रहा हूँ हमारे जो लिसनर्स अभी जो स्माइल देख पाते तो क्या आनंद जो है ना चेहरे के ऊपर कि ओह अब तो मजा आएगा, पॉपकॉर्न और पेप्सी मंगाओ। क्योंकि हाँ वो पॉपकॉर्न वाला मीम है ना, वो लेकर के बैठ गए, अब चलो भाई। तो ये पॉपकॉर्न से भैया ब्रेक ले लेते हैं, पॉपकॉर्न। हाँ वही कह रहा हूँ कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है ना हमारा प्रोग्राम ना ट्विटर डील। तो एक छोटा सा पॉपकॉर्न ब्रेक ले लेते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए सबका मालिक टेक। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आज हम बात कर रहे हैं इलॉन मस्क और ट्विटर को लेकर, क्योंकि इलॉन मस्क ने डील कैंसिल कर दी, उन्होंने मना कर दिया ट्विटर ख़रीदने से। और जैसा कि मुंजिर ने कहा कि अब ट्विटर तो शांत नहीं बैठने वाला है, अब एक बार उन्होंने कहा कि वो ख़रीदेंगे, अब वो बैक ऑफ कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स नेगेटिव रिएक्शन तो आएगा, जिस वजह से ट्विटर उन्हें सू करने वाला है। सो मानस, हाउ डू यू लुक एट दिस? मतलब एज यू राइटली सेड यार, अगर कल को मैं भी मुंजिर को बोलता हूँ मुंजिर संडे को ना फ्री रहियो, अपन कहीं चलेंगे, सुबह मैं तेरे को 10 बजे पिक कर लूँगा, और 9:45 बजे मैं उसको बोलता हूँ मुंजिर ने अपने सारे प्लान कैंसिल कर दिए, 9:45 बजे मैं इसको बोलता हूँ यार सॉरी यार, मैं सॉरी भी नहीं बोलता, मैं यार मुंजिर मैं नहीं आ रहा जा ठीक है मैं नहीं आ रहा तो मुंजिर को गुस्सा, मुंजिर क्या करेगा, मुंजिर थोड़ा हाँ बढ़िया बहुत अच्छी बात, तो नहीं आ रहा गुस्सा तो आएगा ना कि यार क्यों नहीं आ रहा। तो वैसे ही आपने ट्विटर को पहले तो बोला कि खरीदेंगे, ये सब पूरा ड्रामा व्रामा किया, ये पूरा माहौल बनाया, और बड़ी बड़ी बातें भी करी कि मैं चेंज कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एंड देन एट द लास्ट मिनट यू आर लाइक कि नहीं सॉरी। और मतलब ऐसा नहीं कि पोलाइटली या फिर कोई रीजन देके कह रहा हट नहीं नहीं खरीद रहा तो नहीं चाहिए, हाँ नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए मेरे को बेसिकली। तो यार ऑब्वियसली ट्विटर इट वुड हैव नॉट गॉन डाउन वेल विद द ट्विटर मैनेजमेंट, जो ट्विटर का बोर्ड है, बिकॉज हमने इनिशियली देखो ये भी सुना था यार कि ट्विटर का जो बोर्ड है बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट था। इनफैक्ट पराग अग्रवाल भी रिलेक्टेंट, उन्होंने तो ओपनली एक बार बोला भी था थोड़ा सा, मतलब नॉट डायरेक्टली, बट उन्होंने एक आइडिया ये दिया था कि शायद ट्विटर को वो नहीं बेचेंगे, बट फिर था कि बोर्ड के कुछ मेंबर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था, ये था, तो समहाउ दे केम टू दिस अग्रीमेंट कि हाँ चलो बेच देते हैं। तो अब जो मुंजिर ने बोला कि उन्होंने भैया एक बहुत तगड़ी सी बड़ी सी लॉ फर्म हायर करिए, उन्होंने बिल्कुल होंगे वो 50-60-100 लॉयर होंगे कम से कम। और जो भाई साहब ये पूरी तैयारी है इनकी, और ये $1 बिलियन वाला जो एग्जिट है उसमें बहुत बड़ा पेच फंसने वाला है, क्योंकि ये तो चाहेंगे नहीं देना $1 बिलियन। क्यों नहीं चाहेंगे, उसकी वजह ये है क्योंकि है कि अब जो डील के टर्म्स हैं, इन्होंने ऑलरेडी इल्ज़ाम लगाया हुआ है, ये ट्विटर पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, मतलब जो
एलॉन मतलब ये इसलिए नहीं कह रहे, एलॉन मस्क ये नहीं कह रहे कि मैं इसलिए नहीं खरीदता कि मेरे को नहीं खरीदना, इसलिए कह रहे हैं कि मैं तो खरीद देता पर तू ही नहीं कोऑर्डिनेट कर रहा ना, तू गलत है। उन्होंने कहा कि मतलब जो लॉयर है SEC फाइलिंग में उनके, उन्होंने कहा है कि ट्विटर डील इसलिए एलॉन मस्क को इसलिए हमें कैंसिल करना पड़ रहा है क्योंकि ट्विटर से हमने कई बार मांगा डिटेल बॉट इन्फो के बारे में, तो उन्होंने या तो अनसुना कर दिया या फिर रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, उन्होंने जानकारी नहीं दी। तो अब सवाल ये होता है कि अभी क्यों आप मांग रहे हो, जब आपने डील डन कर दी, $44 बिलियन पे मुहर लगा दिया, तो उस समय ये कहाँ था? Exactly. और मतलब कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं कि चलो बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। बाद में क्या होता है? आपने उस समय, तो उनका ये कहना है कि उस समय एलॉन मस्क ने भरोसा जताया, ट्विटर ने जो बोला था उसकी बातों पे यकीन करते हुए इन्होंने डील को आगे बढ़ाया। अदरवाइज तब उनको अगर भरोसा नहीं होता तो नहीं करते। और उनका ये जो भरोसा है एलॉन मस्क का, उन्होंने ट्विटर ने तोड़ा है। अब किस तरीके से इनके वकील फंसाएंगे भाई, हम तो पॉडकास्ट में, ये तो हम तो पॉडकास्टर्स हैं, हम तो ये नहीं जान सकते हैं। वो वकील है भाई, वकील हैं, तो वो ज्यादा बेटर तरीके से समझें किस तरीके से फंसाएंगे लोग एक दूसरे को। लेकिन ये चलेगा और मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत और नेगोशिएट करके और कम पे सेटल हो सकते हैं और ट्विटर खरीद सकते हैं। मे बी नॉट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये प्रोसेस जो है ना, ये प्रोसेस अभी चलेगा, ठीक ठाक तरीके से चलेगा। बट मुझे कहीं ना कहीं इसमें ट्विटर ना फंस जाए, क्योंकि अब उन्हें तो डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा उनके बॉट्स के एक्चुअल तो उसमें फंसना वाला क्या बात कर देंगे भाई, अगर वो तो लेकिन कॉज ना। लेकिन अगर जो एलॉन मस्क कह रहे हैं बॉट और इनकी जो डेस्परेशन एक तरीके से दिख रही है कि नहीं अब तो खरीद ही लो, तो कहीं बॉट का या तो फिगर सच में ज्यादा होगा, 10% से ज्यादा होगा। और दूसरी चीज ये है कि चलो अगर हम हाइपोथेटिकल बात ना करें, हम सिर्फ उसी चीज को लेकर के बात करें जो एलॉन मस्क कह रहे हैं, जो उनके वकील कह रहे हैं, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एलॉन मस्क का भी पक्ष जानना चाहें, तो अगर बॉट 5-6% से ज्यादा होंगे, लेट्स से 10% होंगे, 20% होंगे, तो इनका बिजनेस बहुत खराब हो जाएगा ना। जिस तरीके से एट द एंड ऑफ द डे इन्हें पैसे कमाने, इन्हें बिजनेस करना है, तो अगर ऐसा हुआ तो फिर इनका बिजनेस भी तो प्रभावित होगा ना आगे चल करके। और कोई चीज क्यों खरीदता है, तो बिजनेस करना है और बहुत सारे चेंजेस करने हैं उन्हें। तो अगर बॉट अकाउंट ज्यादा होंगे, स्पैम अकाउंट ज्यादा होंगे, तो फिर इनके लिए दिक्कत हो जाएगा खरीदने के बाद। तो हो सकता है ये जेन्युइन रीजन हो, बट हो सकता है ये जेन्युइन रीजन हो सकता है नहीं भी हो। इन्होंने लेकिन जो लेटर लिखा है ना, जो इनकी लॉ फॉर्म ने, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो भी इंफॉर्मेशन एलॉन मस्क को चाहिए वो हम देने के लिए रेडी हैं। जो भी ये मांग रहे हैं हम देंगे, और मतलब जो भी चाहिए इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए वो हम करने के लिए तैयार हैं। पर आप ऐसे भाग नहीं सकते। तो ये अगर बोल दिया तो फिर कोर्ट क्यों जा रहे हैं सब लोग? तो क्योंकि वो भाग गए ना, वो भाग गए। ये वो वाला सेटलमेंट नहीं हो रहा है, ऑन द टेबल सेटलमेंट नहीं हो रहा है ये तेरे को बाहर देख लूंगा वाला सेटलमेंट। मतलब इन्होंने मजाक बना दिया बेसिकली कि भाई तुमने हमें ट्रोल किया है तो इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी होगी। अच्छा, ऑल्सो मुझे वेयर डज इट लीव अस विद द फ्यूचर ऑफ ट्विटर? मतलब इतने सारे झोल के बाद ट्विटर का फ्यूचर क्या होगा? ट्विटर का फ्यूचर अच्छा ही है। मतलब मुझे नहीं लगता कि डील ना होने की वजह से, अगर डील ना हो तो फिर थोड़ी दिक्कतें कुछ समय तक के लिए आएंगी ट्विटर को। और वो इस वजह से आएंगी क्योंकि ट्विटर तो प्राइवेट कंपनी उस तरीके से थी नहीं जैसे अब होने वाली थी। पब्लिक कंपनी है। हाँ, पब्लिक कंपनी है। बहुत सारे शेयर होल्डर्स थे, मेजर शेयर होल्डर्स, जिन्हें 5% 6% का शेयर था। तो अब सारे लोगों को मना करके सारे लोग ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। क्योंकि एक सऊदी के जो प्रिंस थे, प्रिंस तलाल, उन्होंने तो साहब, उनके पास 5-6% की स्टेक है, तो उन्होंने साहब बोला था कि हम नहीं बेचेंगे ट्विटर को। तो अब वो भी अग्री किए होंगे ना, तो अब सब लोगों को अग्री करा दिया ट्विटर बेचने के लिए। तो सब बिजनेस पर्सन है, बिजनेस पीपल है, तो उन्होंने जब मान लिया कि ट्विटर बिक रहा है, हमने सब सरेंडर कर दिया शेयर्स एंड ऑल, तो वो आगे की चीजें देखते हैं ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो सारे लोगों की स्ट्रेटजी फ्लॉप हो जाएगी, फेल हो जाएगी ना। कोई कुछ कहीं करेगा, फिर पता चलेगा कि नहीं हमारा तो ट्विटर का शेयर है, बेच ही ने, ऑलरेडी ट्विटर है ही हमारे पास। अब उन्होंने मन बना लिया होगा कि हम निकल रहे हैं ट्विटर से, ठीक है, हम पार्टी नहीं रहेंगे। एम्प्लॉइज भी हो गए या फिर टॉप एग्जीक्यूटिव हो गए। इनफैक्ट एक जो लॉयर थी उसने छोड़ भी दिया है ना, वो जो इंडियन ही थी, इंडियन मूल की थी, जिसको रोस्ट ग्रिल भी किया था एलॉन मस्क ने, जो रोई भी थी, शायद क्या नाम है उसका, काफी पॉपुलर है, मतलब टॉप लॉयर है ट्विटर की, मतलब लीगल हेड है वो।
तो सारे लोग इमोशनल हो चुके थे, वो वाला दौर खत्म हो चुका था कि चलो अब बिक चुका, अब सब इमोशनल रोना धोना सब हो चुका था ऑलरेडी। अब फिर जब चेंज होगा तो किस तरीके से शेयर होल्डर, इसीलिए तो ब्रेट टेलर ने काफी स्ट्रांगली किया ना, यही सोच करके स्ट्रांगली किया, अदरवाइज उन्हें क्या लेना देना था, वो तो मतलब चेयरपर्सन है, बट अब उन्हें भी तो जवाब देना होगा ना सारे लोगों को, सारे स्टेक होल्डर्स उनका भी तो सर खाए कि भाई क्या मजाक चल रहा है ये, अब क्या करें। अब मान लो लेट से कोई स्टेक होल्डर बोलता है हमने तो अप्रूव कर दिया भैया कि आप हो, मतलब हमने अपने शेयर्स दे दिए, या फिर हमने मान लिया कि अब ट्विटर बेच चुके हैं, अब वो लें या ना लें, ये आपकी सरदर्दी है, हमें एग्जिट दे दो, हमें नहीं चाहिए। तो ऐसे अगर 2-3% वाले शेयर होल्डर भी ऐसा करने लगे तो लग जाएगी ब्रेट टेलर की, तो ये दिक्कत हो सकती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक्सटर्नली उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बाहर जो द वे वी नो ट्विटर उसमें उतना वो चेंज नहीं होने वाला। इनफैक्ट तो बढ़िया ये ट्रेंड हो रहा है, हर कोई आ रहा है ट्विटर के बारे में बात कर रहा है, हर तरफ चल रहा है। इंटरनली जो मुंजिर ने बोला वो एक्चुअली एक फैक्ट है कि अगर जो इंटरनल टर्मोइल होगा, ऑलरेडी हो रहा होगा, 3-4-5 महीने से चल रहा है ना, ये सब चल ही रहा है, मार्च से चल रहा है, तो पहले ये टर्मोइल अनसर्टेनिटी थी कि भाई ये बिक जाएगा तो हमारा फ्यूचर क्या होगा। उस समय याद है बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे थे, पराग अग्रवाल को अगर फायर देना पड़ेगा। और हाल में ही उन्होंने एलोन मस्क ने हाल में ही टाउन हॉल सेशन किया था, Q&A किया था ट्विटर के एम्प्लॉयज के साथ कुछ दिनों पहले, 15 डेज एंड हफ्ते भर पहले मुझे लगता है किया था, बट अब जब तक क्या क्लैरिटी नहीं थी क्या इन्हें उस चीज से, जब तक ये लोग संभले होंगे दे वुड हैव मेड पीस विद द फैक्ट कि ये हो रहा है, अभी नया बवाल शुरू हो गया। तो अगर आप ऐसा सोचो, अगर जो हमारे लिसनर्स भी, अगर आपकी कंपनी में कल को ये सब हो रहा होगा, बाहर चाहे कुछ हो ना हो, कंपनी वैसी है, एम्प्लॉय तो रेस्टलेस होता है ना यार, उसे लगता है क्या मजाक चल रहा है यार, तो लगता है ना, क्योंकि क्या होना है, कौन आ जाएगा हमारे ऊपर, कौन सा बॉस, अप्रेजल कैसे होंगे अगले साल कोई बॉस का नहीं पता, ओनर का नहीं पता, अप्रेजल कौन करेगा, कुछ है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है। तो ये तो है, अब वो उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट फिर आपको फंक्शनिंग पे भी दिखता है, प्लेटफॉर्म पे भी दिखता है। अब यार जब यही सब से आप उलझ रहे हो, जूझ रहे हो, तो आप प्लेटफॉर्म पे कहाँ काम करोगे? क्योंकि अभी उन्होंने फ्रीज कर रखा था ना, मतलब जो खबरें आई थी उन्होंने इनफैक्ट खरीदने के साथ, मतलब जो अनाउंसमेंट हुआ था उसके साथ ही सोर्स कोड एंड ऑल सारे फ्रीज किए जा चुके थे ट्विटर के। कोई चेंजेस मेजर नहीं होंगे, जो चल रहा है वो चलता रहेगा, जो पहले की प्लानिंग है फीचर्स एंड ऑल की वो चलेंगे, अदरवाइज कुछ नया नहीं हो सकता है ट्विटर में तब तक जब तक डील पूरी कंप्लीट ना हो जाए। फिर एलोन मस्क टेक ओवर करेंगे तो उसके बाद वो अपने तरीके से चलाएंगे। तो ये भी तो एक बहुत बड़ी सरदर्दी है ना लोगों के लिए, क्योंकि लोग सब पुराना काम निपटा रहे हैं, आगे का कुछ सोच ही नहीं रहे होंगे स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस भी लग जाते हैं ना आपके ऊपर कि आप कितना स्पेंड कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, हर तरफ से आप लॉक, इसी वजह से। और सही भी है, इनका किलसना जायज भी है ट्विटर का कि भाई क्या हो रहा है। और उन्हें क्या होगा, मतलब अभी अगर $1 बिलियन उन्हें देके एग्जिट मारना है तो नुकसान तो बेसिकली अगर मोटे तौर पे देखो तो ट्विटर का होगा ना, क्योंकि ट्विटर एक एंटिटी है। वो तो ऐसे देखेगा ना कि मेरे 43 बच गए। एग्जैक्टली, $1 बिलियन गया मेरे 43। और ट्विटर के साथ अंदर बहुत दिक्कत हो जाएगी, अंदर बाहर हर तरीके से दिक्कत होगी। सो हो सकता है कि आगे चल के थोड़ा कुछ समय तक के लिए ट्विटर लड़खड़ाए भी, पॉसिबिलिटी है। बेसिकली मतलब वो तो मजे इनके लिए, तो ये मेरे को लग रहा है इस तरह के पोस्ट कर, या फिर ऐसा हो सकता है कि एलोन मस्क फेसबुक के बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं, फेसबुक की हालत खराब हो रखी है। अच्छा, फेसबुक वालों ने भेजा इनको इम्प्लांट करके कि भाई कुछ कर जीवन में, जा। तो हाँ, दुनिया के फेसबुक ने दुनिया के सबसे बड़े आदमी को अमीर आदमी को हायर करा कि जा। एग्जैक्टली, कुछ समय से फेसबुक ऐसे थोड़ा धंधा मंदा सा चल रहा है, मेटा वेटा भी कुछ नहीं इनका कुछ हो पा रहा है, और ट्विटर काफी बज में था कुछ दिनों से, तो अब भाई लगा लो। टाइगर को भेज दिया आपने, कू वाले भी तो भेज सकते हैं। कह रहा है कि यार भाई ये बहुत चल रहा है, इसको भेजते हैं अपना। मानस, लास्टली अगर मामला कोर्ट में जाता है तो मस्क क्या एक्शन लेंगे, या वहां पर भी वो मजे लेंगे ट्विटर के? वो तो वो यार कोर्ट में चला गया तो वो पता है क्या करेंगे? क्या मुझे पता है, मैं लिख करके देता हूँ एलोन मस्क क्या करेंगे, ठीक है। वो ट्विटर ओपन करेंगे और 4 मीम शेयर कर देंगे मस्त वाले हमें और उनके मीम पे पता है 1-1 मिलियन 10-10 लाख लाइक्स होते हैं, 1 मिलियन लाइक्स होते हैं उनके 1-1 मीम पे। तो हम मीम पढ़ेंगे और मजे लेंगे और वो अपना उन्हें जो करना है करेंगे। वो यार उनका कोई भरोसा नहीं है, कोर्ट की हियरिंग वेयरिंग के ऊपर 2-4 मीम डाल देंगे। यूजुअली बात चीजें कॉन्फिडेंशियल रहती है बहुत सारी भाई, बिल्कुल डाल सकते हैं वो तो। उसको भी मतलब ही इज in a very blunt way he's also using it to milk, मतलब he's also milking this basically ना। ये जो सारा पंगा अभी क्राइसिस में क्या होता है यार, कोई और होता वो भी थोड़ा टेंशन में होता है। हाँ, ट्विटर का हाथ पैर फूले इनके ही फैले होते हैं, ये तो मजा ले रहे हैं यार बैठ के। और मैंने नोटिस किया था कि ट्विटर पे लगभग 15 दिन से, इससे पहले 1 हफ्ते पहले 15 दिन से इन्होंने ट्विटर यूज ही नहीं किया था।
ही डिड नॉट यूज ट्विटर फॉर 15 days, मोर देन 15 ये days. तरीका सही है, हमारे यहाँ ये होता है। हमारे लाइक भी नहीं किया था किसी का पोस्ट उन्होंने, ना ट्वीट किया था। तो मैं वही सोच रहा था कि 15 दिन तक इन्होंने ट्वीट क्यों नहीं किया। मतलब ये बंदा हर दिन 1-2 ट्वीट करने वाला, कम से कम हफ्ते में तो 2-3 ट्वीट आते ही आते हैं इनके। लेकिन 15 दिन से उन्होंने ट्विटर पे ना एक पोस्ट किया था, ना लाइक किया था, कोई एक्टिविटी नहीं थी ट्विटर पे। तो मुझे लगा था कि क्या मतलब कुछ तो हो रहा है, कुछ तो चल रहा है। अब देख लो पीछे का एक सर्टेन डेट से कुछ किया ही नहीं उन्होंने, तो हो रहा है, कुछ तो चल रहा होगा। हमारे यहाँ क्या होता है ना, कभी किसी प्लेटफॉर्म से पंगा आ गया, ट्विटर से पंगा हो गया, बंदा बोलता है मैं आज का साला यूज नहीं करूंगा ये प्लेटफॉर्म, ठीक है। इनने क्या बोला, इनने क्या बोला, जैसे किसी की लड़ाई होती है तो सैड डीपी लगा देता है वो, डीपी हटा देता है। इनने क्या बोला, मैं तो करेगा, और अब इनको बताता है, ठीक है। इसी प्लेटफॉर्म पे इनको बताऊंगा भाई। मतलब मुझे लग रहा है बॉट वेरीफाई कर रहे हैं। इतने उद्यमी कैसे हो गए? क्या इतने उद्यम मचाने वाले कैसे हो गए? तो पहले से ही थे ये। अब थोड़ा सा ज्यादा, पहले दुनिया के सबसे अमीर नहीं थे, अब हो गए। तो अब तो इनके पास प्रिविलेज भी है, लिबर्टी है, सब है, जो करना चाह रहे हैं करें। ठीक है, ट्विटर खरीदे ना खरीदे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आम जनता को तो कुछ समय के बाद फर्क पड़ने लगेगा। अगर ये ज्यादा लंबा चलता रहा तो फिर लोग इसी में उलझे रहेंगे ना। पॉइंट इज की ट्विटर इस चीज में उलझा हुआ है कि हमें कंपनी बेचनी है, एलोन मस्क को देनी है, वो कह रहे नहीं लेनी है कंपनी मुझे। तो इंटरनल कुछ तो दिक्कत होगी ना, तो उससे ओवरऑल ट्विटर के वर्किंग और फीचर्स एंड ऑल पे फर्क पड़ेगी, क्योंकि कई सारे फीचर्स पाइपलाइन में होंगे, वो सब ड्रॉप कर दिए जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें होंगी, तो आने वाले समय में क्लियर होगा। लेकिन अभी ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि ट्विटर डील कैंसिल हो गई, क्योंकि नहीं, कल को परसों 10 दिन के बाद एलोन मस्क फिर बोल सकते हैं कि हम ट्विटर खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसे ही बोल दिया था। वो जो एक चलता है ना, एक गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ वो Don't mind. हाँ, वो वही वाली बात है। ओके, तो एलॉन मस्क ट्विटर डील खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, उसका अपडेट भी आपको हम ही देंगे आकर हमारे पॉडकास्ट पर। एनीवेज, अब हम बढ़ते हैं हमारे टेक टिप की तरफ। तो आज का जो टेक टिप है बड़ा सिंपल सा है कि अगर आप एक आईफोन यूज़र है तो आप अपने वीडियो कॉल के दौरान अपने वीडियो और ऑडियो को बेहतर कर सकते हैं, और कोई अलग से ऐप इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। जब भी फेस टाइम या वीडियो कॉल कर रहे हो तो बस कंट्रोल सेंटर को ड्रॉप डाउन करो, वहाँ पर इफ़ेक्ट्स दिया रहेगा, इफ़ेक्ट्स पर क्लिक करो एंड पोर्ट्रेट को ऑन कर दो। एंड उसके साथ ही में माइक मोड होगा, जिसको आपको स्टैंडर्ड से आइसोलेशन पर करना है, वॉइस आइसोलेशन पर, जिससे कि आसपास की जो नॉइज़ है वो कैंसिल हो जाएगी। एंड इस तरीके से जो वीडियो में आपकी जो फेस है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा एंड बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा, जिससे कि अगर पीछे में कुछ हलचल हो रही है तो वो ना आए स्क्रीन पर। एंड साथ ही ऑडियो भी बेहतर हो जाएगा। तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा वो आप हमें कमेंट करके वो हमें लिख कर बताओ radio@aajtak.com पे। आप ट्विटर पे भी जाकर हमें ट्वीट कर सकते हो। कर लो, जब तक ट्विटर है तब तक कर लो। मज़े उठा लो, और अपने सजेशंस भी भेजते रहो एंड सुनते रहो सबका मालिक टेक ओनली ऑन आज तक रेडियो। धरती चौकोर नहीं, गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेंसडे से संडे रोज लगेगी क्लास एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर।